यदि आप अक्यूज्ड हैं तो आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, और यदि आप कंप्लेनेंट है तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी मिस्टेक पुलिस वालों के द्वारा किसी भी केस में ना हो, ताकि आपका केस आप जीत सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पुलिस ऑफिशियल किसी एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए एफआईआर बुक को पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर के जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है, कोई घटना घटती है, तो ऐसे में कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट पुलिस स्टेशन में आते हैं कंप्लेंट लेकर के, और पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन कई बारी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कि पुलिस वाले खुद श्योर नहीं होते हैं कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या उनके पास इन्फॉर्मेशन टेलीफोनिकली आती है, यानी कि कोई घटना घट गई तो जहाँ पर भी घटना घटी है वहाँ पर से टेलीफोन आता है उनके पास कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। ऐसे में पुलिस वाले क्या एफआईआर बुक को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर के जा सकते हैं जहां पर भी वो इंसिडेंट हुआ है, एज पर द टेलीफोनिक मैसेज या एज पर द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या ये लॉ में अलाउड है, और अगर ये अलाउड नहीं है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा केस के ऊपर। ये सभी चीज़ें आज हम देखेंगे। ये पॉइंट बहुत ही माइन्यूट है लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में नहीं आती है, जैसे कि कहीं कोई दूर कोई घटना घट गई है तो ऐसे में वहाँ से पुलिस स्टेशन में फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है, आप आ जाइए। यदि पुलिस वाला समझदार है तो उसको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हो सकता है कि टेलीफोनिकली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, उनके पास कोई वहाँ का कोई पर्सन आ गया है, कोई विलेजर आ गया है, कोई वहाँ का बंदा आ गया है जिसने आकर उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हाँ जी वहाँ पे कोई घटना घट गई है। तो ऐसे में क्या पुलिस वाला एफआईआर बुक को अपने साथ लेकर के जा सकता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ हिंट तो है कि हाँ जी क्राइम हो गया है, और उस क्राइम को वो वहाँ जा कर के रजिस्टर करना चाहता है, एफआईआर काटना चाहता है, तो क्या वो ये कर सकता है। देखिए, इसमें सीआरपीसी यानी कि कानून हमारे को बिल्कुल साफ साफ कहता है कि इन्फॉर्मेशन यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बुक हमेशा पुलिस स्टेशन में रहनी चाहिए हर समय के लिए। कोई भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि जब एफआईआर बुक पुलिस स्टेशन में ना हो। अगर पुलिस के पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जिससे कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, या उनके पास कोई टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन आती है, या उनके और सोर्सेज होते हैं जैसे कोई खबरी है या कोई और है, उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है ऐसी जो कि रिलायबल लगती भी है और नहीं भी लगती, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए अब ये देख लेते हैं। ऐसे में उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही उनके पास इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने एक एंट्री करनी है जर्नल डायरी में। जैसे कि एक एफआईआर बुक होती है वैसे ही उनके पास एक जर्नल डायरी भी होती है जिसमें कि वो इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। तो जर्नल डायरी में उन्होंने इन्फॉर्मेशन नोट करनी है क्योंकि वो अभी वेरीफाइड नहीं है, और उसके बाद उन्होंने जहाँ पर भी जो इंसिडेंट हुआ है, चाहे गांव है चाहे शहर है, जो भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, वहाँ जाकर के उन्होंने जो भी वहाँ पे कंप्लेनेंट है या जो भी इन्फॉर्मेंट है उनसे मिलना है, और उनसे जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में एक रिपोर्ट लेनी है, यानी कि उनसे एक कंप्लेंट लेनी है। अगर वो कंप्लेंट कॉग्निजेबल होगी तो ऐसे में जो ऑर्डिनरी प्रोसेस उन्होंने फॉलो करना है पुलिस वालों ने, वो ये करना है कि उन्होंने वहाँ खुद रहते हुए उस कंप्लेंट को जो कि उन्होंने प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर ली है, उस कंप्लेंट को उन्होंने थाने भेजना है, पुलिस स्टेशन भेजना है, और उस कंप्लेंट के बेसिस पर थाने में जो भी अधिकारी होगा वो एफआईआर को दर्ज करेगा।
यानी कि पुलिस वाला जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर गया है वो अपने साथ कभी भी एफआईआर बुक को नहीं लेकर के जाएगा। आपको मैं बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट दूंगा इस पॉइंट के ऊपर, जो कि है सेवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 1981 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन बुक हमेशा और हमेशा पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहनी चाहिए। पुलिस वाला या कोई भी सब इंस्पेक्टर या जो भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो किसी भी तरह से उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन बुक को पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं लेके जा सकता। अगर वो लेके जाता है तो ये इलीगल है और इस बेसिस पर प्रोसिक्यूशन का केस बिल्कुल फ्लैट हो सकता है। अक्यूज्ड को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यदि आप अक्यूज्ड हैं तो आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, और यदि आप कंप्लेनेंट है तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी मिस्टेक पुलिस वालों के द्वारा किसी भी केस में ना हो, ताकि आपका केस आप जीत सकें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।